प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्ममुहूर्त में श्रद्धालु कर रहे सरयू में स्नान। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या माघ अमावस्या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहकर सरयू की जलधारा में स्नान किए जाने का विशेष विधान है। आज के दिन तिल के साथ सामर्थ्य भर किया जाता है दान। आज के दिन किया गया दान सरयू में स्नान और दान कई गुना अधिक होता है फलदायी। सरयू स्नान से सभी तरह के पापों की होती है मुक्ति। मौनी अमावस्या पर पूजन स्नान दान का है विशेष महत्व। अमावस्या पर तिल के साथ गुड़ और अन्य वस्तुओं के दान का विशेष महत्व है। मौन रहकर भक्त लगा रहे सरयू की आस्था की डुबकी। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर प्रसार संस्थान लखनऊ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से चौक बाजाजा स्थित एक स्थानीय होटल में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यशाला प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाने की बात बताई गई। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सचिव शिशु प्रसाद यादव ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह को पूर्ण रूप से रोकने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर चांदनी सिद्दीकी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की प्रदर्शनी भी लगाई। इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त प्रतिभा त्रिपाठी, समाजसेवी भारती सिंह, अलका दीदी, प्रियंका त्रिपाठी, चांदनी सिद्दीकी, मोहम्मद आफाक, नीतू सिंह आदि व अन्य लोग शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान। दूदू, मेरा नाम सुषपाल है। मैं प्रसार संस्था का सचिव हूँ। प्रसार संस्था एक स्वयंसेवी संगठन है जो समाज के उपेक्षित वंचित वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। संस्था का मुख्यतः उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को लेकर के है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम और बाल यौन शोषण और बाल मजदूरी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं 50 गाँव में सघन रूप से। और इस डिस्ट्रिक्ट को बाल विवाह मुक्त घोषित कराना है। जो आज का वर्कशॉप या कार्यशाला चल रही है, जिसमें हमारे बहुत सारे श्रम विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के हैं, अन्य विभागों से भी हैं, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। कैसे हम इन सभी लोगों को संकल्प दिला करके हमें बाल विवाह मुक्त डिस्ट्रिक्ट को घोषित कराना है, इस संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यशाला को आयोजन किया गया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने लगाए जय श्री राम के नारे। अमिताभ बच्चन का बयान 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ और आज भी अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। अब तो अयोध्या आना जाना लगा ही रहेगा। आपको बता दें कि पुरानी बातों को ताज़ा करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप मुंबई रहते हैं, यहाँ आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक़ बढ़ाया जाएगा। तो बाबूजी ने हरिवंश राय बच्चन ने एक बात कही थी कि एक कहावत अवधि में है, क्योंकि हमारी पैदाइश इलाहाबाद की है, हम दिल्ली रहे, कोलकाता रहे, मुंबई रहे, कहा आपका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से। बाबूजी कहते थे एक कहावत है अवधि में, हाथी घूमे गाँव जेके हाथी बही के नाव। ये सच है कि हम इलाहाबाद में रहें, कोलकाता में रहें, दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, लेकिन जहाँ कहीं भी रहें कहलाएंगे छोरा गंगा किनारे वाला। अयोध्या पहुंचे अमिताभ बच्चन ने रामलला का दर्शन किया और उसके बाद शहर के सिविल लाइन स्थित एक शोरूम जो कि ज्वेलर्स का है उसका उद्घाटन किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। कल्याण जो है न केवल एक बहुत ही कहा जाए कि दीर्घायु परिवार है, और इनके साथ जो विशेषता है वो ये कि जितना भी काम ये ले प्रतिदिन और बढ़ोतरी करें, यही हमारी कामना है और आप सब लोगों की प्रार्थना। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको एक बार फिर जोरदार से कहता हूं जय श्री राम। सर, बहुत ही छोटी सी एक बात है, क्योंकि एक गाना जिसकी वजह से हम सबको बहुत डांट भी पड़ती है, बागबान की वजह से मम्मी पापा कहते हैं देखो ये ऐसे ही करना है, अच्छी चीजें सीखनी है। सर एक बात बस कहना चाहूंगा, इसका एक गाना है जो अब सार्थक हो गया है, इतने सालों की तरफ से हम लोगों के लिए गाया था। होली खेले रघुबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर छोटा सा सर कोई कुछ भी बोल दीजिए अगर इनके लिए एक डायलॉग, अगर कुछ भी। बहुत से लोग जब हम कई जगह जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप तो मुंबई में रहते हैं,
यहाँ आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक बढ़ाया जाएगा। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल ऑफिसेज के प्रांतीय अध्यक्ष अपने पदाधिकारी के साथ पहुंचे अयोध्या। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल ऑफिसेज अयोध्या के प्रांतीय अध्यक्ष पवन कुमार गौतम व मंत्री अमित यादव अपने अन्य सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां शहादतगंज हनुमान घड़ी पर दर्शन करने के बाद मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल ऑफिसेज के अयोध्या के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय, मंत्री संजय कुमार, क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता ने प्रांतीय अध्यक्ष पवन कुमार गौतम का माला पहनाकर स्वागत किया। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल के प्रांतीय अध्यक्ष पवन कुमार गौतम ने बताया कि हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी अधिवेशन का 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अयोध्या विश्व विख्यात नगरी है, तो हम लोग चाहते कि पूरे प्रदेश के लोग अयोध्या आएँ, इसलिए हम लोग अपना प्रांतीय अधिवेशन यहाँ करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि कैसे कार्यक्रम को कराएंगे। इस उद्देश्य से आज हम लोग अयोध्या आए हैं। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल ऑफिसेज के प्रांतीय अधिवेशन के इस कार्यक्रम में लोग आएंगे तो उनको भी यहाँ अच्छा लगेगा। इस अवसर पर ऑफिसेज के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय, मंत्री अजय कुमार, क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र कुमार, आनंद प्रकाश गुप्ता, दिनेश कुमार आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। अध्यक्ष जी आए हुए हैं, क्या कहेंगे और क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्या समस्या है, और नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है उसको लेकर? हमारे यहाँ कोई समस्याएं नहीं हैं। मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी आए हैं कि चुनाव की तैयारी के लिए आए हुए हैं। अगली जो चुनाव है, प्रांतीय चुनाव, उसकी तैयारी के लिए आए हुए हैं। उसका स्थान देखना है और रामलला का दर्शन भी करने आए हैं। ये हफ्ते भर पहले सूचित भी किया था इन्होंने, उसी उद्देश्य से आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं? हमारे मंत्री जी आए हैं और कुछ सदस्य भी आए हुए हैं साथ में लखनऊ से। ये करीब 5 लोग आए हुए हैं। मेरा नाम विनोद उपाध्याय, जिलाध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्किल ऑफिसेज अयोध्या। ठीक है, आप अयोध्या आए, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं पवन कुमार गौतम, प्रांतीय अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्किल ऑफिसेज। हम लोग प्रदेश स्तर के संगठन में प्रांतीय पदाधिकारी हैं और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे आने के लिए, हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसका अधिवेशन के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग, चूँकि इस समय जो अयोध्या नगरी है विश्वविख्यात नगरी है, तो हम लोग का भी मन है कि पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आएँ और हम अपना प्रांतीय अधिवेशन यहाँ पर कराना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोगों का आना हुआ है। तो जो भी जो आवश्यक चीज़ें हैं यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था हो पाएगी, कैसे हम लोग अपने कार्यक्रम को कराएंगे, उन्हीं सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग विशेष उद्देश्य अपने अधिवेशन को लेकर के है कि हम लोग अपना अधिवेशन कैसे कराएं। और भगवान श्री राम की नगरी है, तो इसलिए बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के अंदर, पूरे देश में या हमारे प्रदेश में जो सदस्य प्रदेश से आएंगे उनको भी थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है क्या? नई कार्यकारिणी का भी गठन, जब हम लोग अधिवेशन जो हमारा होता है तो उसी में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है, तो उसको भी हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर कराया जाए। हम लोग मार्च के द्वितीय सप्ताह में या प्रथम सप्ताह में, जैसा भी यथावत रहेगा, कोई कार्यक्रम हम लोगों ने अभी जारी किया है कि मार्च में कराएंगे, तो उसी मार्च में आचार संहिता से पूर्व किसी तिथि में घोषित करके भी हाल ही में करके करा लिया जाएगा। अधिवेशन में हमारे पूरे प्रदेश के जो भी लोग हैं सारे लोग भाग लेंगे। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा ये? हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। आप अयोध्या आए हुए हैं और बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से दर्शन किए जाएंगे। अभी बस हम लोग जो है पवन कुमार गौतम। मशहूर सर्जन डॉक्टर साहब उस्मानी ने नाक, कान, गला व मुख के कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। अयोध्या के शहादतगंज बाईपास स्थित देव मोटर्स के पास नाक, कान, गला व मुख के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर साहब उस्मानी के नेतृत्व में उनकी क्लिनिक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मरीजों का एंडोस्कोपी से निःशुल्क जाँच कर उचित परामर्श देकर दवा वितरण की गई। स्कैन का शुभारंभ सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का लाभ लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कैंसर डे 2 फरवरी को था, उसको उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता को इसका लाभ मिल सके और उनकी समस्या का समाधान हो सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। रिसेंट वर्ल्ड कैंसर डे जो फरवरी में 2 फरवरी को भी था, उसके उपलक्ष्य में एक कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें जो हम अयोध्या की जनता है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, जो उनकी परेशानियां हैं और जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, और जैसा कि आजकल गुटखा तंबाकू वाला कैंसर हमारे यहाँ बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए मैं जागरूकता एक तो फैलाना चाह रहा हूँ, और दूसरा जो कैंसर मरीज हैं उनको जल्द से जल्द इलाज तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। क्योंकि कई जवान लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और उससे पीड़ित रहते हैं और उनका सही इलाज नहीं हो पाता है। तो मेन मकसद तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिलना और उनका उपचार हो जाना, जिससे कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और यही हमारा मकसद है, देश की सेवा पहुंचाना। सर, इस कैंप में कितने डॉक्टर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट, विधानसभा परिषद सदस्य व विधायकों के साथ रामलला के दर्शन को पहुंचे अयोध्या। पूरा मामला प्रभु श्री रामनगर अयोध्या का, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में मंत्री व विधायकों का दल जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर में भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन करने अयोध्या नगरी पहुंचे। वहीं हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के दोनों सदनों के सम्मानित सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सभापति समेत सभी मंत्री और विधायक 10 बसों से आए हैं। भीड़ व समय अभाव के चलते हनुमानगढ़ी में प्रस्तावित दर्शन पूजन का कार्यक्रम रद्द किया गया है। सभी लोग रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। परिसर में ही भोजन का भी छोटा सा कार्यक्रम है, इसके बाद उनकी घर वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और विधान परिषद के सभापति जी के नेतृत्व में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, दोनों माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय मंत्रीगण और सभी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो हैं, ये 10 बसों के से ये लखनऊ से प्रस्थान किए हैं और अभी 1-1.5 घंटे में उनका यहाँ पे आगमन होगा। आगमन के बाद वो यहाँ पे रामलला के जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा उनके भोजन का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी। ये कार्यक्रम क्या कर रहे हैं जी। हनुमानगढ़ी सर नहीं जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। समय अभाव के कारण और वहाँ पे जो है भीड़ है, इसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वहाँ नहीं जाएंगे जी। और सारा कार्यक्रम जो है उनका ये मंदिर परिसर में ही होता है। क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। बिल्कुल, देखिए आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे तब से भी हम वो दर्शन करते आते रहे, हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए, कल भी आएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, और भगवान के दर्शन में सर देखिए वो सब अंतर्जामी है, वो सब जानते हैं, मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब समझते हैं। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा है।